ओके, सो कंटिन्यूस में सिम्बोलिकली तो वही रहेगा। f1 ऑफ x में सारे सिम्बल्स नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एक सिंबल लिख देता हूँ यहाँ। f1 ऑफ x यानी कि मार्जिनल्स ऑफ x। सिमिलरली यहाँ f2 ऑफ y यानी कि मार्जिनल ऑफ y। ठीक है, ओके। बट यस, यहाँ हम एडिशन क्यों कर सकते थे? क्योंकि हमारे पास फाइनाइट डेटा था, फाइनाइट वैल्यूज़ थी। अब यहाँ एडिशन तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास x एंड y दोनों की इनफाइनाइट रेंज है। ठीक है, और यहाँ फंक्शन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x, y) वो ऑलरेडी होगा हमारे पास, दैट इज गिवन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ तो हमें मिल जाएगी थ्रू फंक्शन। बट यस, यहाँ हम इंटीग्रेशन सॉरी समेशन नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान रहे। f(x, y) ये तो हमें ऑलरेडी दे देंगे। ठीक है, अब मार्जिनल ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स तो फिक्स हो गया, तो हम वाई पे इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए वाई की जो भी रेंज है उस पर इंटीग्रेशन करना होगा, डी वाई। और यहाँ वाई फिक्स है, सो एक्स की जो भी रेंज है उस पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई का मतलब वाई पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स फिक्स है इसलिए मार्जिनल ऑफ एक्स। डी एक्स का मतलब एक्स पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वाई फिक्स है इसलिए मार्जिनल ऑफ वाई। ठीक है, तो सिंबॉलिकली दोनों के लिए मार्जिनल्स कैसे मिलेंगे, आई थिंक क्लियर होगा कंटिन्यूस में एंड डिस्क्रीट में। ठीक है, अब उसके बाद आएगा मार्जिनल सी डी एफ। ये तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी था, इसके बाद आएगा मार्जिनल सी डी एफ। बस यस, आगे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि मान लो हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मार्जिनल्स फाइंड करना है तो डायरेक्ट टेबल से हम इजीली कैसे कर सकते हैं? जस्ट हमें क्या करना है, ये टेबल में एडिशनली एक कॉलम ऐड कर देना है और नीचे एक एडिशनली रो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो जब हम एक कॉलम का एडिशन करेंगे यहाँ, तो यहाँ हमें किसका डेटा मिलेगा? मार्जिनल ऑफ x0। यहाँ एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? मार्जिनल ऑफ x1। यहाँ मार्जिनल ऑफ x2 और यहाँ मार्जिनल ऑफ x3। तो यहाँ जो आपको टोटल मिलेगा चारों कॉलम्स का, ये होगा सारे के सारे क्या होगा? मार्जिनल्स ऑफ x। ये सारे मार्जिनल्स ऑफ x मिलेंगे। और जैसे हम यहाँ से यहाँ आ गए, अब इसका एडिशन करते जाओ, आप यहाँ पहुँच जाओगे और यही हमारा टारगेट था, ये 1 होगा। ठीक है, तो सारे जो मार्जिनल्स मिल रहे हैं उसका अगर एडिशन करो तो 1 ही होगा। ठीक है, बट एडिशन किस पे फिर होगा? x पे। हाँ, क्योंकि अब हम ऐसे एडिशन कर रहे हैं, सो x पे एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ और एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो कि एडिशनली में यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, तो यहाँ ये जो f1x है, ऐसे ही f1x हमें बहुत सारे मिलेंगे, x की हर एक वैल्यू के लिए मिलेंगे, और बाद में हम उसका अगर एडिशन कर देंगे x पे तो वो हो जाएगा 1। ये हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल्स यहाँ मिलेंगे सबका एडिशन यहाँ क्या होगा? 1। बट ज़रूरी नहीं है हम मार्जिनल x ही फाइंड करें, मार्जिनल y भी करना है तो यहाँ कॉलम एडिशनल ऐड कर दो, है ना। तो ये सारा डेटा है उसका एडिशन यहाँ होगा, इसका एडिशन यहाँ करेंगे, इसका एडिशन यहाँ करेंगे, तो ये होगा वो मार्जिनल ऑफ y0 होगा। और यहाँ जो मिलेगा वो मार्जिनल ऑफ y1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा वो मार्जिनल ऑफ y2 मिलेगा। और फाइनली हम ये सारे मार्जिनल्स का अगर एडिशन कर देंगे तो फिर से यहाँ एडिशन 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ मार्जिनल्स ऑफ y। तो यहाँ से भी एक और प्रॉपर्टी बनेगी, ये जो मार्जिनल ऑफ y मिल रहा है f2 ऑफ y, उसका अगर आप एडिशन कर देते हो ओवर y तो वो भी होगा तो 1 ही, इसलिए ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कई बार हाँ, कई बार क्या होगा, टेबल में आपको अननोन डेटा दे देंगे, थोड़ा बहुत अननोन डेटा दे देंगे, फॉर एग्जांपल कि 5 के 7 के 9 के समथिंग समथिंग के, देन
क्वेश्चन ये होगा फाइंड वैल्यू ऑफ के, तब आप ये प्रॉपर्टी यूज करके आराम से के आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो कोई भी एक मार्जिनल फाइंड कर लो, फिर मार्जिनल्स का एडिशन 1 होगा ये तो हमें पता है, फिर सिंप्लीफाई करो तो आपको अननोन जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी है, और कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ टेबल के फॉर्म में लिखने हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन, सॉरी डबल समेशन, हाँ यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, सो डबल समेशन ऑफ पी एक्स वाई या एफ एक्स वाई भी हम लिख सकते हैं, ओ बी वन ही होगा, बट एक समेशन रन करेगा एक्स पे, एक समेशन रन करेगा वाई पे, तो ये भी वन ही होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है, बट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ये दोनों रहेगी, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन कर डबल समेशन करना है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इक्विवेलेंट ये तीनों जैसी पैरेलल प्रॉपर्टीज कंटिन्यूस के लिए भी है, वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे, सॉरी यहाँ डबल समेशन कर रहे थे, यहाँ हम दोनों इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द फुल रेंज। एग्जाम्पल में आपके पास कोई ना कोई रेंज होगी, बट यहाँ हम फुल यानी कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट कवर कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1 होगा, तो ये भी हो गई प्रॉपर्टी, बट कंटिन्यूस के लिए। सिमिलरली मार्जिनल में भी f1x, बहुत सारे f1x मिलेंगे, बट इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ समेशन नहीं कर सकते, सो इंटीग्रेशन किसके करना पड़ेगा x पे, x पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी तो 1 हो जाएगा, और x की रेंज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट अगर नहीं दी है तो, और दी है तो वो रेंज पे जाएंगे, पर्टिकुलर रेंज पे। ठीक है ना, और यहाँ मार्जिनल्स ऑफ y2 बहुत सारे मिलेंगे, f2 ऑफ y, सो अगेन इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे ओवर y, वो भी क्या हो जाएगा 1। सो तीन प्रॉपर्टी यहाँ है, तीन यहाँ है, डिस्क्रीट है तो एडिशन, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब यस हम इसमें और नई टर्म्स देखेंगे ना, तो वो है क्यूमुलेटिव मार्जिनल। अब क्यूमुलेटिव मार्जिनल का मीनिंग क्या होगा, वो जस्ट मैं यहाँ सिंबॉलिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ है क्यूमुलेटिव मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेमली यहाँ भी क्यूमुलेटिव मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्यूमुलेटिव क्या है वो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप वन वेरिएबल के लिए मैंने डेप्थ में डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ वो रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अभी हम नहीं जा रहे, आपको पता है ऐसा मान के मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो क्यूमुलेटिव का मतलब सिंबॉलिकली हम स्मॉल एफ नहीं कैपिटल एफ लिखेंगे, और मार्जिनल है तो सिंबॉलिकली F1 F2 कैसे लिखना है वो। सो अगेन यहाँ दो वेराइटी है, मार्जिनल ऑफ एक्स एंड मार्जिनल ऑफ वाई। तो ज़्यादा डेप्थ में ना लिखते हुए मैं जस्ट ऐसे कैपिटल F ऑफ 1 ऑफ x कर देता हूँ। ठीक है, ओके। आई थिंक इसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में बैठ के जस्ट मार्जिनल निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही देखते हैं। सो मार्जिनल नहीं, थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, या ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF में ही जाते हैं, टू वेरिएबल के लिए CDF, मार्जिनल अभी फिलहाल हम निकाल देते हैं। सो CDF, ठीक है, ओके। CDF का सिंबल तो आप लोगों को पता ही है, कैपिटल F ऑफ एक्स वाई, स्मॉल f का मतलब है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कैपिटल F का मतलब है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ सिंबॉलिकली तो कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट सेम ही लिखेंगे, बट यस इसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा सा लॉजिकली बदलेगा। आई थिंक वन वेरिएबल में हम क्या करते हैं सबको पता होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, कौन सा, मिनिमम वैल्यू, लेफ्ट साइड की जो मिनिमम वैल्यू है वो
अब एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो आप जहाँ चाहो वहाँ स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ तक आपको CDF मिल जाएगा। सो यहाँ हम एक्स स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू से और स्टॉप करेंगे एक्स से जहाँ तक जाना है, सिमिलरली वाई भी, ठीक है। सो यहाँ हम करेंगे समेशन, डबल समेशन, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू स्टार्ट करेंगे x0 से, y की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम y0 से। अब x0 y0 में क्यों लिख रहा हूँ वो भी बता दूँ, क्योंकि टेबल के फॉर्म में मैंने जब डेटा लिखा तब x की मिनिमम वैल्यू मैंने x0 लिखी है, y की मिनिमम वैल्यू y0 लिखी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में जब डेटा दिया होगा तब आप मिनिमम वैल्यू क्या है वो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप समेशन रन करना है, ठीक है। ओके, यस, ओके। एफ ऑफ एक्स वाई, बट स्टॉप कहाँ करना है, जहाँ x की वैल्यू आपको ये दी है वहाँ तक और y की वैल्यू जो ये दी है वहाँ तक। ऐसे जाओगे तो आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और कंटिन्यूस में अगर क्यूमुलेटिव फाइंड करना है तो समेशन तो हम कर नहीं सकते, सो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का। बट यहाँ हम मिनिमम रेंज -∞ लेंगे दोनों के लिए। एग्जाम्पल में आपके पास कोई ना कोई फिक्स होगी बट मिनिमम वैल्यू ध्यान रहे। और अपर लिमिट क्या लोगे, जहाँ तक ये एक्स आपको फाइंड करना है, जो भी एक्स आप लेना चाहते हो, जो भी वाई आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आराम से दोनों कैटेगरी के डेटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद जो टर्म आने वाली है वो है कंडीशनल, ठीक है। आई थिंक हमें, चलो सिंबॉलिकली बात कर लेते हैं, जगह या वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, सिंबॉलिकली थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ भी अगेन दो वेराइटी होगी, सो मेन नाम दे देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ भी सेम, मैं रिपीटेडली नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ दो ऑप्शंस रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x फॉर गिवेन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। अब आई थिंक कंडीशनल क्या कंसेप्ट क्या है उसका फॉर वन वेरिएबल, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी मैंने रखा है, अगर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ये समझ के यहाँ आगे जा रहा हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको पता है, ठीक है। और उसकी फार्मूला भी, क्योंकि यहाँ उसका कुछ कनेक्शन के साथ अगर डिस्कशन करेंगे तो यहाँ भी फार्मूला हमें आराम से याद रह जाएगी, ओके। और दूसरा पार्ट ये रहेगा यहाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y फॉर गिवन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। सो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल ऑलरेडी दिया होगा, दूसरा वेरिएबल की कंडीशनल फाइंड करनी पड़ेगी, और जो ऑलरेडी दिया है वो प्रीफिक्स होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ y फिक्स है, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, जो भी है वो दे देंगे, और यहाँ x फिक्स है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ x हमारे कंट्रोल में है, हम मैनेज कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ y भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ x की बहुत सारी वैल्यू होगी,
इसलिए कोई ना कोई वैल्यू हमें फिक्स करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ y की बहुत सारी वैल्यू होगी, बट y की कोई एक वैल्यू फिक्स करके हमें आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो x को फिक्स कर रहे हैं तो हमने सिंबल 1 दे के रखा है, हाँ F1 दे के रखा है यहाँ, ये ठीक है। और अगर y को फिक्स कर रहे हैं तो सिंबल F2y दे के रखा है, ध्यान रहे। ओके, सो पहले मैं अगर इसकी बात करूँ सिम्बोलिकली, तो जो ऑलरेडी गिवन है, जो ऑलरेडी गिवन है उसको हम स्लेश के बाद रखते हैं कंडीशनल में। तो यहाँ मैं कंडीशनल का स्लेश बना देता हूँ, और गिवन क्या है y, सो y आएगा स्लेश के बाद। और x हमारे कंट्रोल में है, बट सारे की सारी वैल्यू एक साथ हम ले नहीं सकते, इसलिए x की कोई ना कोई वैल्यू हमें फिक्स करनी पड़ेगी। सो x हम खुद फिक्स कर रहे हैं, ध्यान रहे, और x को फिक्स कर रहे हैं, इसलिए सिंबल रहेगा 1, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे F1x/y। और अगर p के फॉर्म में लिखना है तो p ऑफ x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x/y, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लेश के बाद जो दिया है वो डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उससे जो पहले दिया है वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको फिक्स कर रहे हैं। तो p के फॉर्म में नोटेशन ये रहेगा, f के फॉर्म में नोटेशन ये रहेगा। ओके, सो फॉर्मूला लिखने से पहले यहाँ भी मैं सिंबॉलिकली क्या होगा वो लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब आप गैस कर सकते हो यहाँ क्या सिंबल लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ y x है, वो ऑलरेडी गिवन है, प्रीफिक्स डेटा है, इसलिए स्लेश के बाद यहाँ x आएगा। इसका मतलब x को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यस y हमारे कंट्रोल में है, इसलिए y को हम खुद फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ सिंबल रहेगा F2, क्योंकि y इज आवर सेकेंड वेरिएबल, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हम यहाँ F2y/x लिख सकते हैं, है ना। तो सिंबॉलिकली मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल में, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। सो कंडीशनल ऑफ x फॉर गिवन y, कंडीशनल ऑफ y फॉर गिवन x, सिंबॉलिकली अब फॉर्मूला दिख रहे हैं। सो आई होप कि कंडीशनल फॉर a, कंडीशनल ऑफ a फॉर गिवन b, उसकी फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना। वो वन वेरिएबल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर वन वेरिएबल, उसमें हमने डिस्कशन किया है, तो उसका रेफरेंस मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर रेफरेंस के लिए मुझे लिखना है तो मैं चलो यहाँ थोड़ा लिख भी देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ स्लेश के बाद जो दोनों वेरिएबल है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और स्लेश के बाद जो दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सेम कंसेप्ट्स, अगर सेम तो नहीं बट पैरेलली अगर ऐसे याद रखना है तो उसका रेफरेंस रख सकते हैं। तो यहाँ x एंड y दोनों की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन तो ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों की प्रोबेबिलिटी लेंगे f(x,y), ठीक है। और डिवाइड क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिनल्स ऑफ y होगी, ठीक है, क्योंकि y सारे के सारे वैल्यू हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए मार्जिनल्स ऑफ y से डिवाइड करेंगे। सो F2y से, मार्जिनल ऑफ y इसलिए F2y बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी लेंगे, सो f(x,y), और यहाँ मार्जिनल ऑफ x आएगी जिससे हम डिवाइड करेंगे, सो F1f(x), ठीक है। सो आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिंबल के साथ फॉर्मूला अब क्लियर होगी, ठीक है। और मार्जिनल कैसे मिलता है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सिंबल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर गिवन y एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर गिवन x क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ y, और यहाँ क्या होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी एंड डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ x, ठीक है। बट यहाँ मार्जिनल फाइंड करने का टेक्निक अलग होगी, ठीक है।
ओके, और यहाँ मार्जिनल फाइंड करने की टेक्निक अलग होगी। ओके, अदरवाइज कंडीशनल के लिए फॉर्मूला वाइज नोटेशन वाइज दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर? तो ऐसे कंडीशनल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद जो ये मल्टी वेरिएबल में बचता है वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।